शांति। आज 20 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। पतित पावन बाप इस संसार में साधारण मनुष्य तन में आते हैं। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर और शांति का सागर है। ये बाप की महिमा है। तो बाबा कहते, बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान सुना करके पवित्र बनाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते, बच्चे जितना तुम मुझे याद करोगे तो याद से ही आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकलती जाएगी। इसलिए याद की मेहनत बच्चों को करनी है। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। दूसरी बात बाबा कहे, बच्चे तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण चोटी हो। सदा इसी नशे में रहना है कि हम ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है और ब्राह्मण ही शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी है, क्योंकि हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम्हें सदा ये नशा बना रहना चाहिए कि हम कौन है। एक तो ऊंचते ऊंच ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, दूसरे शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का पाठ रोज पढ़ते हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? किसने कहा ओम शांति? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं। इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है। किसको बुलाती है? आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं। कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है। वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहां सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। सभी मनुष्य आत्माएं पुकारती है, हे पतित पावन, हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान का सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। परमात्मा की ये महिमा है जो मनुष्य गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर, वर्ल्ड अथॉरिटी, पतित पावन है।
सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है, उनको कहते ही है नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सभी दुखी है, कहते हैं गॉड फादर। उनका नाम भी चाहिए ना, गॉड फादर कहते हैं तो नाम तो होना चाहिए। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ये जो भी महिमा है बाबा कहते आत्माएं करती है पिता परमात्मा की। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वह है परम। पतित मनुष्य उनको याद करते हैं। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई भी पतित नहीं थे। सतयुग के अंदर एक भी आत्मा पतित नहीं थी। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पापात्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित है। तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना, यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। ज्ञान का सागर जो अथॉरिटी है वही सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते ज्ञान का सागर अथॉरिटी है, वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। क्या दिखाते चित्र? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार तो नहीं सुनाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में सारे शास्त्र दिखाए तो बाबा कहते वो कोई विष्णु सारा शास्त्र का सार तो नहीं सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को व विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो, न ब्रह्मा को न विष्णु को ज्ञान का सागर कहा जाता। तो बाबा कहते शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन है? निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। ये महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। बाबा कहते हैं जो महिमा है शरीर की तो है नहीं, आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मैं फलाना मिनिस्टर हूं। आत्मा ही मर्तबा लेती है, भले शरीर के आधार से। शरीर द्वारा आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। इस समय जब बाप आते हैं कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। बाबा बार बार ये स्मृति दिलाते हैं कि तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं तुमको यही पाठ पढ़ाने। ये पाठशाला है। किस बात की पाठशाला है? मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती है कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अर्थात निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ। रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं
तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं, एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। बाबा कहते मैं तो गर्भ में नहीं आता। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, क्षत्रिय वर्ण में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती है। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्मों को नहीं जानते, 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं, और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, ये ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से क्या बन जाते हैं? बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए हैं इसलिए पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते हैं। बाप को याद करते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? बाबा कहते राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी यह साकार शरीर धारण किया। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। बल सतयुग में लक्ष्मी नारायण है तो भी भगवान नहीं कहेंगे, ऊंचते ऊंच देवता है। यह तो करके उपाधि दी जाती है। बाबा कहते ये भगवान टाइटल भी उपाधि के रूप में दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक ही है। क्रिएटर इज वन, बाकी वह है देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, भगवान महाराजा भी नहीं बनते हैं। वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं, इतने ऊंच देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई भी है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष चलाते रहते हैं क्योंकि यह पुराना दुश्मन है, परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शिष्य क्यों दिखाए हैं? इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुखधाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। सारा मदार, ये महिमा का सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित है। पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है, तो प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बन गए। जैसे ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर नीचे उतरते गए, द्वापर के बाद धीरे धीरे पतित बने हैं। इनको कहा जाता है मृत्यु लोक। इसको आग लगनी है। अब इस मृत्यु लोक को
आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। बाबा आकर के बहुत बड़ा यज्ञ की स्थापना करते हैं जिसका नाम है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक भिन्न भिन्न नाम रख देते हैं। भारत में जितने भी शिवालय हैं सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन कर्तव्यवाचक नाम रखे हैं, महिमा के आधार पर नाम रखे हैं। एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको वैराग्य आता है। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, भक्ति से भी वैराग्य आता है, और इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तो भक्ति से वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ न सके और किसको पता ही नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित है वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेघर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण है। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे, राज्य कृष्ण का नहीं कहेंगे, राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे, लेकिन प्रिंस उस दुनिया का श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। श्री कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। क्या महिमा गाई जाती है? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उसने कोई गीता नहीं सुनाई। वह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए। यह हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं वो सतयुग का प्रिंस पतित मनुष्य को पावन बनाने के लिए गीता पाठ सुनाए, ये कायदा ही नहीं है, हो नहीं सकता। ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग के। कितने शास्त्रों की महिमा है। सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहां स्वयं ही उस स्वरूप में है, तो चित्र की क्या आवश्यकता। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता। ब्रह्मा बाबा तो हुआ प्रजापिता, वो है परम पिता। वो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। उनकी सब औलाद है। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी बाबा कहते मैं संगम पर आया था। शिव बाबा कहते आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। श्री कृष्ण नहीं, मैं आया था। श्री कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता है, उसकी परछाई भी इस दुनिया में नहीं पड़ सकती। बाप ही आते हैं।
वही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्म महतत्व। परम धाम है ब्रह्म महतत्व। वहां आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहां भी महान आत्मा पतित आत्मा कहते हैं ना, तो वहां सब पवित्र आत्माएं जैसे महात्माओं के रूप में रहते हैं। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सतो प्रदान बनना है। कैसे बनेंगे? ज्ञान और योग से, न कि पानी से। बाबा कहते पावन बनना है, सतो प्रधान बनना है ज्ञान और योग की शक्ति से, न कि पानी से। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। सभी आत्माएं जो पतित है उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पतित से पावन बनेंगे। मेहनत इसमें है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। ये चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन, यह भी किसको पता नहीं है। सारा ज्ञान बुद्धि में अभी स्पष्ट है। कब से रावण को जलाते आते हैं यह भी किसको पता नहीं है। हर वर्ष जलाते हैं। सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता, ये तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर नहीं सकते, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे, बाबा कहते सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया। फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्रवंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी। यह है ऊंच ते ऊंच चोटी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो तो पोत्रे पोत्रियां भी हो। शिव वंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। वह तो हजारों है। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों के अंदाज में है। इस दैवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं, इसीलिए देवता धर्म की फिर से सैपलिंग लग रही है। सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। बाबा कहते तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी है, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी है क्योंकि शिव बाबा के पौत्रे हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन वृत्ति में इतना पावर है जो उसको बदल सकते हैं। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। इतनी बड़ी बात बाबा ने कही, कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। आज का स्लोगन है, अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग माना शांति की शक्ति। ये शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे तो प्रकृति भी बदल जाएंगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। अच्छा, ओम शांति।